देश भर में हिंसा फैलाने वाली, देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने वाली, जिसकी वजह से उदयपुर के कन्हैयालाल को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिल गई है। नुपुर शर्मा, जिनको पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी और देश से माफी मांगने तक का आदेश दिया था, देश भर में इतना बड़ा बवाल खड़ा करने के बाद उसी नुपुर शर्मा को अब 10 अगस्त तक राहत दे दी गई है। इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, उससे पहले हम आपको सीजेआई एनवी रमना का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह देश के राजनीतिक दल कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। सुनिए उनके बयान को। पूर्णिया में कल एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच धारणा है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है जो संविधान के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति। The party in power believes that every governmental action is entitled to judicial endorsement. The parties in opposition expect the judiciary to advance their political positions and causes. This flawed thinking of all hues flourishes in the absence of proper understanding among people about the Constitution and the functioning of the democratic institutions. It is the vigorously promoted ignorance among general public which is coming to the aid of such forces whose only aim is to run down the only independent organ, that is the judiciary. तो सुना आपने, जब देश के सीजेआई एनवी रमना खुद ये बयान दे रहे हैं तो इस पर हम अपनी तरफ से कुछ भी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए और 10 को ही इस मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई। अदालत ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि राज्यों और केंद्र की ओर से जवाब के बाद सभी अलग अलग केसों को ट्रांसफर कर अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पिछले आदेश में थोड़ा संशोधन करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपको हर अदालत में जाना पड़े। इससे पहले नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग स्थानों पर 9 एफआईआर दर्ज हैं और उन सभी को एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग अलग शहरों में उन्हें यात्रा ना करनी पड़े। नुपुर शर्मा के वकील ने इस पर नुपुर की जान को खतरा बताया और तमाम जगहों से पटना से लेकर पाकिस्तान तक उन्हें धमकियां मिलने का हवाला दिया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि हम आपके कानूनी विकल्पों को बरकरार रखना चाहते हैं और कोर्ट ने 8 राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अब कोर्ट में सुनवाई तो हो गई और 10 अगस्त तक के लिए नुपुर को गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई और हो सकता है कोर्ट में आने वाले समय में उनके खिलाफ 9 जगह के केस को एक जगह पर ट्रांसफर भी कर दिया जाए। लेकिन इस फैसले से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे ही कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, बहुत धन्यवाद। वही न्याय हर नागरिक को मिले तो मानेंगे देश में न्याय व्यवस्था मौजूद है। कल शिवसेना और उसके गद्दारों की तारीख है, देखते हैं न्याय क्या मिला। आकाओं के इशारों पर अगली तारीख। तो वही दूसरी यूजर लिखते हैं, ऐसा क्या हुआ 10 दिनों में। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा नफरती महिला ने देश का माहौल खराब कर रखा है। देश में हो रही हिंसा के कारण ये महिला ही है। फिर इन्हें 10 अगस्त तक किस लिए खुला छोड़ा जा रहा है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है कि ये सही है, भाजपा के साथ खड़े लोगों को जिन धाराओं में तुरंत जमानत और गिरफ्तारी से रोक मिलती है, उन्हीं धाराओं में दूसरे लोगों को जेल। व्हाट बीजेपी कांट डू इटसेल्फ, इंडियन जुडिशियरी कैन डू फॉर इट। ये तो होना ही था। इनका नाम मोहम्मद जुबैर थोड़ी ना है जो एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। अब इस पूरे फैसले पर केंद्र सरकार का कितना हाथ है और मोदी जी का कितना प्रभाव, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे ही कई तरह की प्रतिक्रिया से सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा पर आए फैसले भरमाए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है और नुपुर शर्मा उनके बयान के लिए क्या सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।